राधे राधे। क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फलों का क्या होता है? और पूर्व जन्म के कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? कर्म और फल मनुष्य के जीवन में व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहाँ और कैसे था, ये बात शायद ही किसी को पता हो। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय ना हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है। क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान इस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। एक बार की बात है, एक बार एक गरीब लड़का कुछ बेच रहा था क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। अपना सामान बेचते बेचते जब वो थक गया तो उसको भूख लगी। उसने सोचा कि किसी के घर जाकर मदद मांग ली जाए। जैसे ही वह एक घर पर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक लड़की निकल के आई। वो लड़का हड़बड़ा गया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उस लड़के ने बोला कि क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? वो लड़की अंदर गई और सोचने लगी कि गरीब लोगों को पानी तो सब पिलाते हैं, हो सकता है उसे भूख भी लगी हो। उस लड़की ने जब देखा तो रोटी नहीं थी, लेकिन उसकी नज़र दूध पर गई। उस लड़की ने एक गिलास दूध भरा और उस लड़के को दे दिया। वो लड़का दूध पीकर खुश हो गया क्योंकि उसकी प्यास और उसकी भूख कुछ हद तक कम होने लगी थी। उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि मैं इस दूध के कितने पैसे दूं? तब लड़की बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने सिखाया है कि मुसीबत में लोगों की मदद करनी चाहिए और मदद करके पैसा नहीं लिया जाता। ये तो मेरा कर्म था, इसीलिए मैंने ये किया और इसे करके मैं खुश हूं। ये बात सुनकर लड़का वहां से निकल गया, लेकिन वो रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे वे लोग सभी दिशाओं में मौजूद हैं। इस तरह की कई सकारात्मक और अच्छी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। संघर्ष करते करते ये लड़का पढ़ लिख कर एक दिन एक डॉक्टर बन गया और वह लोगों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन वो लड़की अचानक बीमार हो गई। उस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वहां से उस लड़की को बड़े अस्पताल में भेज दिया गया। जब इलाज के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हुई तब उस डॉक्टर को पता चला कि अरे, ये लड़की तो वही है जिसने काफ़ी साल पहले मेरी मदद की थी। अब मैं इसका अच्छे से इलाज करके इसे ठीक करूँगा और तभी इसका मैं ये ऋण चुका सकता हूँ। जब सारा काम हो गया और लड़की का ऑपरेशन खत्म हुआ तो उसको बंद लिफाफे में एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, अब आप पूरी तरह ठीक हैं और इस इलाज का पूरा पैसा आपने एक गिलास दूध में चुका दिया है। यह बात सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और बोली, मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आप भगवान बनकर मेरे जीवन में आए। तब डॉक्टर ने कहा, जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो एक दिन हमें ये ब्याज सहित वापस भी मिलता है। इसलिए आज के समय में हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें भी वो खुशी मिलती है जो दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी चीज में नहीं मिलती। और एक ना एक दिन हमारे द्वारा की गई लोगों की मदद अच्छा परिणाम लाती है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान सिर्फ आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय,
अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल होते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता। वो अज्ञानता बस उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख मिलता है, अर्थात जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म इंसान पर ही निर्भर करते हैं। प्रकृति तो हर एक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, लेकिन उसका फैसला करना कि वो किसके साथ चलना चाहता है, ये तो व्यक्ति विशेष की इच्छा पर ही निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, पाप का फल कब मिलता है? ये पाप किए गए पर ही निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो उसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म आपके कम हैं, तो उसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना पड़ता है। इस प्रकार ये चक्र चलता ही रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को तो सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है, और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो यह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पाप क्या है और पुण्य क्या है? किसके द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दे, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। धर्म और कर्म में बड़ा कौन है? कर्म धर्म का मूल अंश है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति हो। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है? दान ही सबसे बड़ा कर्म है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अकर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है, लेकिन उत्तम नहीं है। अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है? गीता में जो निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं, वो कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते, बल्कि वो तो मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल या आसक्ति से रहित होकर कर्म करना ही वास्तविक रूप से कर्मयोग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय की प्राप्ति होती है। जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं वो हमें दूसरे को कभी नहीं देनी चाहिए, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ा या खोट वाला खाने पीने का सामान इत्यादि। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो दूसरे ज़रूरतमंद को बिना मांगे दे देनी चाहिए, जैसे कि मीठी बातें, अच्छा व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे सामान। दोनों हाथों से बांटो, परोपकार करो, दूसरों की मदद करो, सकाम कर्म करो। संतों ने ये कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो ये तो सपना है, जो लुटा रहे हो ये बस केवल अपना है। जो तुम लुटाओगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, वही तुम्हारे काम आएगा। याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। ये शरीर, मकान, रूप, ये पैसे, जमीन, जायदाद, स्त्री, पुरुष, परिवार, मित्र, कोई भी साथ नहीं रहता। एक दिन इन सब चीजों को जो का त्यों छोड़कर जाना ही होगा। जब इस दुनिया से जाएंगे तो साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे।
सिर्फ भगवान ही हैं जिनका कभी साथ नहीं छूटता। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप चाहे कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय व्यर्थ ही जाएंगे। सिर्फ भगवान की भक्ति ही, दुखियों की सेवा, दान और आपका पुण्य अवश्य साथ जाएगा। आपके साथ जो जाएगा वही तो अपना हुआ। जो अपने साथ नहीं ले जा सकते वो सब पराया हुआ। तो जीते जी उन पराई वस्तुओं से मुंह क्यों रखें? आप गंभीरता से जाकर विचार करें। जब हम साथ कुछ ले जा ही नहीं सकते तो इतनी अशांति क्यों, इतना छीना झपटी क्यों, किसके लिए? भगवान का हुक्म है, सब कार्य भगवान के निहित जाकर प्रभु पर ही छोड़ दो। वो कभी आपका बुरा नहीं करेंगे। तो ये सोचिए कि आखिर हम ये दुख क्यों करें? दुख सुख भी तो एक सोच के कारण ही होता है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु तो सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दें और संतोष, दया, सरलता, अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करें। आपके कर्मों की गूंज आपके शब्दों से भी ऊंची होती है। अपना समय यह सोचकर बर्बाद मत करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह उनको कर्मा को जवाब देने दो। कर्म पथ पर चलते रहना ही है हमारा जीवन। हर मनुष्य अपने कर्म से ही पहचाना जाता है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो आपको उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पे जितना जोर दोगे तो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, इसलिए हमेशा कर्म पर ही ध्यान दो। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।